हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, पीसीसीपी मैथ्स फैकल्टी इन रेजोनेंस। आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बारे में चीज़ें समझने जा रहे हैं कि क्या क्या जो इस चैप्टर में रहने वाला है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा बोर्ड के लिए, और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कितने मार्क्स का वेटेज जो है इसका रहेगा। क्लियर है? तो चलो देखते हैं ज़रा। तो चैप्टर है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो जरा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले तो हमसे पूछे जाते हैं मेथड्स कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, है ना, और सॉल्व करने के मेथड्स हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेथड तो आप जानते हैं कि क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाती है और हमें उसको सॉल्व करना होता है, पर फैक्टराइज करके सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बनता है एक। तो इसके अलावा हमको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है वो भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, इससे भी हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर में जो चीज़ें हैं वो है कि भाई इन दोनों मेथड्स का यूज़ करते हुए वर्ड प्रॉब्लम पूछी जा सकती है आपसे, है ना, कि वर्ड प्रॉब्लम में क्या होगा, एक स्टेटमेंट दी जाएगी, स्टेटमेंट को पढ़ के पहले आपको इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी, और इक्वेशन फॉर्म करने के बाद जो भी मेथड आपको सूटेबल लगता है आप उसको यूज़ करो और सॉल्व करो। क्लियर है? ये हो गया। इसके बाद है इस चैप्टर में नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, क्या है? नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स का क्या है, ये आपको याद हो अगर, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब हम पढ़ रहे होते हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आपको याद है रूट्स निकालने का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2 है। ठीक है, जहाँ पर d जो होता था वो होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये सब चीज़ें आई कहाँ से होती हैं, एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमारी क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। सही है, यहाँ से ये सारी चीज़ें ए बी सी जो दिख रहा है आपको ये आया हुआ है। क्लियर है? सही है। तो ये जो डी होता है ये हमको नेचर ऑफ रूट्स बताने में हेल्प करता है। डी कैसे हेल्प करता है आप यहाँ से भी समझ सकते हो, मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है मीन्स पॉजिटिव है, तो आप देखो माइनस बी में कुछ ऐड होगा एक बार, और एक बार कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, मींस डिफरेंट चीज़ें आएंगी, डिफरेंट आने से x के अलग अलग वैल्यूज आएंगी। और एक और बात, यहाँ पर जो ए बी सी होते हैं सारे रियल नंबर होते हैं, a0 नहीं होता है ना, ये भी आपको पता होगा कि ए बी सी क्या होते हैं, रियल नंबर, और a0 नहीं होता है। इस वजह से डिनोमिनेटर पॉजिटिव रहेगा, 0 नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। और दूसरी बात, डी पॉजिटिव यानी स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर रियल नंबर होता है, तो ऐसे में डी पॉजिटिव मिलते ही मुझे नेचर पता चलता है क्या, कि रूट्स जो हैं फिर वो रियल ही होंगे भाई, रूट्स भी रियल होंगे। और क्या दूसरी बात थी कि एक बार कुछ आप पॉजिटिव नंबर ऐड कर रहे हो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो फिर डिफरेंट आ जाएंगे, है ना, रूट शुड बी डिस्टिंक्ट। ये हो गया। दूसरी बात, इसके अंदर हम लोग जानते हैं कि डी की वैल्यू 0 आ गया, है ना, 0 आना डी, तो 0 का रूट भी 0 होता है जो कि एक रियल नंबर है, और बाकी सब तो रियल है ही। सही, तो रूट्स जो हैं यहाँ भी रियल रहेंगे, लेकिन अगर आप नोटिस करो तो माइनस बी में 0 ऐड करना और 0 सब्ट्रैक्ट करना उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, तो रूट्स तो सेम ही आ जाएंगे ना, अलग कैसे आएंगे, है ना, रूट्स आर इक्वल। तो ये कंडीशन हम ध्यान रखते हैं। तीसरी कंडीशन इसके अंदर होती है कि डी अगर नेगेटिव हो गया, तो डी नेगेटिव होते हैं स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव, जो कि एक रियल नंबर नहीं है, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि रूट्स रियल नहीं होंगे, है ना, कि रूट्स आर नॉट रियल। और क्योंकि हम लोग 10th क्लास तक रियल नंबर तक ही लिमिटेड है, ठीक है, उससे आगे नहीं जाते, तो हम लोग आगे कुछ बात ही नहीं करते इसके बारे में। ऑल्दो मैं जानता हूँ कि इसमें कुछ तो ऐड होगा, 0 के अलावा कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, यानी डिफरेंट तो आएगा, ठीक है ना, पर हम रियल नंबर से
आगे जाते नहीं है, तो इसलिए हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब ये कुछ टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में जिनको हमें कवर करना है और इन पर बेस्ड ही क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो देखो, अब ये जो दो मेथड है, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक, इन मेथड्स पर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब ये क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, देखो, एक तो भाई 2 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है, एक तो कि भाई सिंपल आपको इक्वेशन दे दी जाएगी, फैक्टराइज करो, सही है। इसके अलावा हो सकता है कि 3 मार्क्स में भी क्वेश्चन बन जाए, और वो क्वेश्चन फिर वैसा होता है कि जिसमें कोफिशिएंट जो है नंबर्स नहीं होते, जैसे ए बी पी क्यू इस तरीके के कोफिशिएंट आने लगते हैं, ठीक है। तो उनमें फैक्टराइज करना या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के थोड़ा सा कैलकुलेशन का काम थोड़ा बढ़ जाता है, इस वजह से उसका जो मार्क्स है वो भी बढ़ जाता है कि क्वेश्चन 3 मार्क्स में बन जाता है। क्लियर है। और वर्ड प्रॉब्लम, भाई इसका तो आप देखो, वर्ड प्रॉब्लम तो आपको 3 मार्क्स में भी पूछी जा सकती है, 5 मार्क्स में भी पूछी जा सकती है, डिपेंड करता है कि कितना कैलकुलेटिव और कितना अपना दिमाग लगाने वाला वो क्वेश्चन रहेगा, सही है। तो ये दोनों टाइप का रह सकता है। अब नेचर ऑफ रूट्स पर बात करें तो अपने को नेचर फाइंड करने को 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो एमसीक्यू में आता है ना। और नेचर देने के बाद हमसे कोई उसमें मिसिंग टर्म फाइंड करने को कह सकता है, जैसे के और ये सब आ गया, तो वो 2 मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है। जैसे मान लो उसने कहा कि भाई एक इक्वेशन दे दी जिसमें कहता है रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स इक्वल हो गए तो अपने को ही निकालना पड़ेगा। क्लियर है। तो इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, सही है। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल ये जो चैप्टर है ये आपका रहने वाला है 6 मार्क्स के आसपास, है ना। 6 मार्क्स के आसपास ये चैप्टर जो है आपका रहने वाला है, जिसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। हो सकता है एक तो 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, सही है, एक 5 नंबर का आ जाए, एक 1 नंबर का आ जाए, 6 नंबर का हो जाए, है ना। हो सकता है 3 नंबर का आ जाए, एक कोई 2 नंबर का आ जाए और एक कोई 1 नंबर का आ जाए। इस तरीके से क्वेश्चन हमसे बनाए जा सकते हैं अलग अलग तरह से। तो ओवरऑल वेटेज 6 मार्क्स का रहेगा। ये टॉपिक्स इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है जो कि हमको कवर करने हैं, और इसको कवर करने के लिए अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है जिससे आप ये पूरे टॉपिक्स को कवर कर सकते हो, पढ़ सकते हो अच्छे से, तो आप क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक देखोगे, वहाँ मिल जाएगा इस पूरा चैप्टर डिटेल्ड में, और आप उसको पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। आई होप ये चीज़ें जो हैं जो मैंने बात की जिनकी, वो सभी आपको क्लियर रही होंगी। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।